नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उसके कार्यक्रम से संबंधित सारे बात को समझेंगे, ठीक है ना। और इससे संबंधित जितने भी MCQ एग्जाम में पूछा गया है अब तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, कुछ इसमें और भी लायक करंट जो आपको इसमें मिलेगा झारखंड से संबंधित डाटा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो एक सूचना है, झारखंड का नहीं, झारखंड जी के तो जो बैच चल रहा है वो चल ही रहा है। एक जीएस का बैच, जीएस का जो बैच है यह मेरा जल्द ही आने वाला है, ठीक है। जनरल साइंस, इस जीएस बैच में क्या रहेगा, जैसे देखिए जीएस का जो सिलेबस है, यहाँ पे तीन चीज हमें पढ़ना पड़ता है। एक तो पढ़ना पड़ता है बायोलॉजी, एक आपका होता है दूसरा फिजिक्स, एंड थर्ड है केमिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट आता है जीएस के अंदर, हमें पढ़ना होता है। अब अगर तीनों हम अगर पढ़ाते हैं तो टाइम का बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एक एक जो है आपका टॉपिक वाइज, जैसे पहले बायोलॉजी को अगर पढ़ाते हैं तो सही है, या फिजिक्स को, या केमिस्ट्री को, ठीक है। ये तीनों हम बता रहे हैं क्लासिफाई करके, खंड वाइज हम एक एक करके आपको जीएस पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो मेरा इसमें से जो जीएस का जो बैच आने वाला है वह अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम जीएस में बायोलॉजी को, ठीक है। जीएस में बायोलॉजी, और हर एग्जाम में हम इसलिए बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जीएस में जो बायोलॉजी है, यहां से लगभग अगर जीएस से प्रश्न आता है तो 70% जो प्रश्न आपको मिलेगा देखने के लिए वह मिलता है बायो से। 70%, रेस्ट 30% जो है उसमें से आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो पेपर इंक्लूड है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है प्रश्न आने का एग्जाम में, हम उसी को सबसे पहले समाप्त करते हैं। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को देखेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा, मेरा प्लान है, ठीक है। इसलिए हम सोच रहे हैं पहले जीएस में बायोलॉजी आपको अच्छा से पढ़ा देंगे, आप भी सेटिस्फेक्शन हो जाओ, देन आपको एडमिशन लेना फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसका भी निकलेगा, ठीक है बैच। तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वह बायोलॉजी है, और इसमें पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, और वह पीडीएफ भी रहेगा आपको हैंड राइटिंग, जो आपका बोर्ड में हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे वही चीज फाइंड हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। कोई आपका कहने का मतलब कार्बन कॉपी या कोई अलग से पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो ये तो समझ गए, सूचना था। झारखंड जीके का जो बैच चल रहा है वो तो चलेगा ही। आज संडे है तो आज उसका क्लास है नहीं, कल से अपना टाइम पे पुनः 8 से 9 बजे जो लाइव चलते हैं वो चलेगा ही। जो बच्चे एडमिशन ले लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे देखते हैं और प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत पूछा गया कब हुआ है। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 2001, 2005, 2013 और 2016। तो बिरसा मुंडा तकनीकी जो छात्रवृत्ति योजना है यह जो प्रारंभ किया गया 2001। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक। अगले प्रश्न आइए, झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ किया गया साइकिल वितरण योजना। तो साइकिल वितरण योजना का लाभ पूछा गया, इनमें से किन वर्गों के छात्रों को प्रदान किया जाता है, ये चीज बात पूछा है। ये पहला ऑप्शन देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति छात्राओं को, अल्पसंख्यक छात्राएं के लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे है उनके लिए। तो अगर जो झारखंड में 2002 से साइकिल वितरण प्रणाली, जो साइकिल वितरण योजना का लाभ पूछा गया, इनमें से किन लोगों को मिलेगा, तो इनमें से जितने भी देख रहे हैं आप सारे ऑप्शन राइट है, और इन सभी लोगों को यह वितरण प्रदान दिया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के बाहरी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित किया। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, सिद्धू कान्हू तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, तिलका मांझी, और लास्ट है बुद्धू भगत। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आइए, झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष साइकिल वितरण योजना थे। जो साइकिल वितरण योजना है झारखंड सरकार जो निकाली है, इस योजना का प्रारंभ जो किया गया है
वह सन 2000। सन कब किया गया? 2002 में। आगे प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बीआईटी मेसरा जो रांची में है, पता होगा आप लोगों को, संचालित यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के तहत कितनी प्रतिशत सीटें आदिम जनजाति के लिए विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किया गया है? वो पूछा कितने सीटें जो है बीआईटी मेसरा में आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला है 2%, 5%, 10% या 25%। तो यहाँ पे जो आरक्षित किया गया आदिम जनजाति के लिए वो आपका है 5%। चाहिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना उद्देश्य क्या है? पूछा गया है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, अनुसूचित जाति की बालिकाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना, थर्ड ऑप्शन है सभी बालिकाओं को शिक्षित करना, और चौथा है राज्य में महिला साक्षरता दर में वृद्धि। तो यहाँ पे जो विद्या लक्ष्मी योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य बताना है, वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम, यह था लक्ष्मी योजना का। झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत झारखंड से बाहर तकनीकी प्राप्त कर रही जो भी अनुसूचित जाति के छात्र या छात्राएं हैं, ठीक है ना, उनको निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? महात्मा गांधी तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, पहला ऑप्शन। सेकंड है अंबेडकर तकनीकी, थर्ड है ज्योतिबा फुले, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रश्न हो जाएगा आंसर आपका अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत जितने भी बाहर से आए हुए हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा और आवासीय शिक्षा प्रदान किया। झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ पोषक आपूर्ति, ठीक है ना, पोषक आपूर्ति योजना के तहत किस वर्ग के छात्राओं को मुफ्त, ठीक, पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक, और यहाँ पे चौथा में दिया सारा। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताएं। पूछा क्या गया है? पोषक आपूर्ति योजना के तहत किन जनजाति किस लोगों को यह लाभ मिलेगा? तो अनुसूचित जाति और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की पूछा गया शुरुआत कब हुआ है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, और ये प्रश्न को एकदम वीवीआई लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार झारखंड में एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, तो यह जो आपका प्रारंभ किया गया वह 15 नवंबर सन 2015, 15 नवंबर सन 2015 को याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, अच्छा वही जो 15 नवंबर डेट देख रहे होंगे, ये 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया। नेक्स्ट आइए, एकलव्य विद्यालय योजना, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत किस वर्ग के विद्यार्थी को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिकता शिक्षा, ठीक है, एकलव्य विद्यालय योजना के तहत आपको बताना है जैसे कि किन लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा निःशुल्क? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत किया गया? जस्ट इसके पहले प्रश्न यहाँ पे आया था, एकलव्य विद्यालय योजना दिया, ठीक है। चलिए, एकलव्य विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 2001, 2003, 2006, 2000। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकलव्य पूछा गया विद्यालय की शुरुआत कब हुआ है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2003। 2003 में एकलव्य, ठीक है ना, विद्यालय की शुरुआत किया गया। आगे प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्यम भोजन योजना, मध्यम भोजन योजना की शुरुआत किया गया? ऑप्शन नंबर है 2001, 2002, 2003 या, ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना है, यहाँ पे पहाड़िया जनजाति के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना, पहाड़िया जनजाति के बारे में बात किया गया है, और उन लोगों में, ठीक है ना, जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा में
एक योजना लाया गया है जिसको कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। स्कूल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इस योजना को प्रारंभ किया गया कब से, 2003। कब से स्टार्ट किया गया, 2003 से। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री विद्या योजना। मुख्यमंत्री विद्या योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति बालिकाओं को कितने वर्ष तक बालिकाओं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत अगर लाभ जो मिलेगा अनुसूचित जनजाति और जाति के बालिकाओं को कितने वर्ष के लिए, तो ध्यान रखना यह मिलता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आगे प्रश्न देखते। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं के नाम से बैंक डाकघर खाते में कितना रुपया की राशि जमा कराए जाने का प्रावधान है, ठीक है ना। ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है 1000, 2000, 5000 या 8000। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा करेक्ट 2। कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किया गया। ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किया गया है 2011, 2014, 2017 या 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञानोदय योजना के बारे में बताना, है ना। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया 11, 14, 17 या 20। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2017 करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे ये एग्जाम भी VVI है, जिस तरह आपको पिछले प्रश्न आपको हम बताए हैं। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है। अब देखिए वो तो समझ गए कि प्रारंभ कब किया गया, अब यहाँ पूछा गया क्या उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना है स्कूली शिक्षा में सुधार करना। क्या रखना है इसका, स्कूली शिक्षा में क्या है उसके स्तर में सुधार करना, इंप्रूव करना, ये चीज है। इसी लाया गया था ज्ञानोदय योजना। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम भ्रमण अवधि पूछ आपसे, ठीक है। 2 दिन, 5 दिन, 3, 7, 4, 6 या 8 बार। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम अवधि का आपको पूछा गया है। वह आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सब लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा और 6 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि आसान प्रश्न ये भी था। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, वह कब से कब तक। तो याद रखेंगे यह कक्षा 6 से 12 तक। किस विद्यार्थी को, 6 to 12, 6 से 12 तक के जितने विद्यार्थी हैं उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की पूछा गया है, शुरुआत हुआ है 2005, 10, 17 या 20। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत का डेट पूछा गया है, चलिए बताएंगे वह कब स्टार्ट हुआ है। तो याद रखेंगे 5 में, 10 में, 17 या 20। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2017 में, ठीक। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न। झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा। पंख योजना, टैबलेट योजना, ज्ञानोदय योजना या आकाश योजना के तहत सब लोग बताएंगे, ठीक है ना। जो निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाएगा ये बताइए सब। पंख योजना, टैबलेट, ज्ञानोदय या आकाश योजना। चलिए हो गया, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ज्ञानोदय योजना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए। झारखंड सरकार द्वारा 2019-20 में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन राज्य के कितने जिलों में किया जाएगा। तो वह किया जाएगा 5 जिलों में। कितने जिलों में किया जा रहा है, तो याद रखेंगे यह जो किया जा रहा है संचालन, ठीक है ना, वह कितने जिलों में किया जा रहा है, 5। नेक्स्ट आइए।
झारखंड सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में साक्षर झारखंड अभियान का संचालन किया गया है? ठीक है, साक्षर झारखंड अभियान का जो संचालन किया गया है वह कब किया गया? याद रखेंगे, झारखंड सरकार द्वारा 2011-12, 13-14, 16-17 या 19-20। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2019। ठीक है, ये आते हैं झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत किया गया? तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2017। 2017 में झारखंड सरकार द्वारा, ठीक है, पंख योजना की शुरुआत की गई थी। इतना बार बता दिए, एक बार सब वीडियो को शेयर कर देंगे ताबड़तोड़ और शेयर कर देंगे। उसके बाद क्या बताया आपको? झारखंड का नहीं, झारखंड जीके तो चल ही रहा है और जीएस किसी स्टेट का पार्टिकुलर नहीं होता है, जीएस सभी के लिए कॉमन है। तो जीएस का जो बैच है वह आपका जल्द ही लॉन्च होने वाला है और वो भी जीएस में हम अलग अलग से पढ़ाएंगे, सेपरेट वाइज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फुल डिटेल में। मजा आ जाएगा पढ़ करके और एक भी प्रश्न जीएस में भी नहीं आपका छूटेगा, जिस तरह हम झारखंड जीके कवर कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का पूछा गया उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, राज्य की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना, मलिन बस्ती बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड द्वारा पंख योजना का पूछा गया आपसे, इसका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य वो पूछा गया है। सब लोग बताएंगे आंसर, बहुत आसान प्रश्न है और ये आंसर हो जाएगा मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 में संचालित मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत किस वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, ये बताएंगे। तो यहां भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 6 to 12, क्लास 6 to 12 आपका इसमें शामिल किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं और सभी सरकारी विद्यालय के, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति तथा जाति वर्ग के विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी वर्गों के विद्यार्थियों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा और यह दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020-21 के तहत बजट में कितने राशि का प्रावधान किया गया है? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 50 करोड़? ये बताइए, 2020-21 का बात है, ठीक है ना, 2020-21 का बात है। कितना करोड़ राशि प्रदान किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 करोड़। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो यह जो किया गया आरंभ 2021 आरंभ किया गया है। अगले प्रश्न आते हम लोग, राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थान में प्रवेश दिलाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था के लिए कौन सा योजना, आकांक्षी योजना का संचालन किया गया है और किस वर्ष? 2011, 14, 16 और 19। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2000। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्राओं की योजना के तहत राज्य के किसानों को विदेशों में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5, 10, 20 और 50। सब लोग बताएंगे जल्दी से। मरांग गांव पे जयपाल मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति की योजना के बारे में बात किया गया है। क्या आंसर हो जाएगा? तो 10। क्या हो जाएगा? 10। आप लोगों को लगता होगा सर कितना फास्ट बोलते हैं, चलिए फास्ट तो बहुत बोल सकते हैं। कोचिंग एंड एलाइड योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? 11, 12, 15, 16, 18, 19 और 21, 22। बताइए कोचिंग एलाइड योजना। और भी आपको इस पे झारखंड स्टेट के बारे में बात करना है, वहां के रिगार्डिंग बताना है। तो आपका यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? 2021-22 में ना, ये रहा झारखंड में प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम 19-20, 18-19, 20-22 है। और जो भी करंट आपका बनने वाला होगा वो जल्दी वीडियो कमेंट कर बता दीजिएगा।